नमस्कार बच्चों, दोस्तों, साथियों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इतने यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। भैया कल की तरह आज ही हमारे साथ आनंद बने हुए हैं। हमारे साथ आनंद के साथ हॉट्स का वीडियो बनाने में काफी मुझे भी आनंद आ रहा है और आनंद को भी आनंद आ रहा है। तो इस आनंद का मजा आप तक भी पहुंचेगा, इसकी उम्मीद करता हूं मैं। आज हम 3 पेपर्स बैक टू बैक सॉल्व करने वाले बच्चों। कल आप लोगों को 2021 का अक्टूबर मिल चुका है, जो हमने आनंद के साथ ही सॉल्व किया था। आज मॉर्निंग में मैंने आप लोगों के लिए मार्च 2020 सॉल्व कर दिया था। अब इस वीडियो में मैं अक्टूबर यानी कि जुलाई 2020 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम सॉल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब हम अपना वीडियो यहां से बंद करने जा रहे हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट। हेलो, गुड इवनिंग आनंद। सो हेलो सर, स्टार्ट गुड करते हैं ना। इवनिंग। ठीक ठीक ठीक, चलो ओके, वीडियोस हम बंद कर लेते हैं अपने अपने एंड आते हैं स्क्रीन पर। ये रहा हमारा पीपीटी रेडी। जुलाई 2020 का ये पेपर इजी नहीं होने वाला, लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि जुलाई 2020 का जब पेपर हुआ था तब यहां पर कुछ ओमिटेड सिलेबस का था। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे फिलहाल तो ये है ओमिटेड सिलेबस से, लेकिन आपको ये लग सकता है कि नहीं ये आपका ही सिलेबस है। तो मैं सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए इसको सॉल्व कर रहा हूं। आप अपनी जानकारी के लिए ये जानते रहिए, पर ये ओमिटेड है। ठीक है, अब मैं ये ना प्रूव कर देता हूं आपकी जानकारी के लिए, कुछ बुरा नहीं है। देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें होता यह है कि दो रूट्स होते हैं। एक रूट को हम अल्फा कहते हैं और दूसरे रूट को हम बीटा कहते हैं। तो कंडीशन ये कह रहा है बच्चों कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज हाफ ऑफ द अदर। मतलब एक रूट जो है वो दूसरे रूट का हाफ है। दिस इज द मीनिंग। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि यहां पर बीटा का मतलब है 2 अल्फा। ये बात समझे आनंद आपको? हाँ सर। चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब ये प्रूफ कैसे किया जाए इसके हेल्प से। तो बच्चों, जो ओमिट हो चुका है उस ओमिटेड सिलेबस में एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला था कि अल्फा प्लस बीटा किया तो माइनस बी अपॉन ए आता है, और अल्फा इंटू बीटा किया तो सी अपॉन ए आता है। ऐसा एक फॉर्मूला था। अभी आपको नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, जैसे आप ये जानते रहेंगे तो ठीक है, 11 साइंस में तो आने ही वाला है। तो अल्फा, तो अल्फा ही रहने देता हूं, मैं बीटा की जगह पे लिख देता हूं 2 अल्फा। तो मैं बीटा की जगह पे लिख देता हूं 2 अल्फा, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हो जाएगा बच्चों 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 3a। यहां तक ठीक है भैया आनंद? हाँ सर। ठीक है। अब इसमें भी मैं ऐसे ही कुछ कर देता हूं बच्चों। अल्फा को अल्फा रहने देता हूं, बीटा की जगह पे लिख देता हूं 2 अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू 2 अल्फा, ये हो जाएगा 2 अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन 2a। तो बच्चों, अगर मैं यहां पर भी अल्फा का स्क्वायर कर लूं तो क्या आएगा? जस्ट थिंक ना, मुझे इसका स्क्वायर कर देना चाहिए। स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? बी का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 9a। हाँ, 9a का स्क्वायर। और मैं इसे एक नंबर और इसे 2 नंबर दे देता हूं। सो बच्चों,
क्या ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन ये है कि ये भी अल्फा स्क्वायर है और ये भी अल्फा स्क्वायर है। तो अगर दोनों अल्फा स्क्वायर है तो क्या मैं ये कह सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 कि भैया बी स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन 2a? ठीक है क्या आनंद? ये हाँ सर। तो अगर मुझे बी स्क्वायर निकालना है, सिर्फ बी स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इंटू सी अपॉन 2a। ये भी ठीक है। हाँ सर। अब a से स्क्वायर गया और हमें क्या मिला? बी नौ स्क्वायर इज इक्वल टू AC9ac अपॉन 2। 2। ये हो गया प्रूफ। यही हमें प्रूव करना था। लेकिन ध्यान रखो ये ओमिटेड सिलेबस से है। मैंने सॉल्व इसलिए किया कि आप में से कई बच्चे परेशान हो सकते हैं कि नहीं, रूट के बारे में तो हमने पढ़ा है, पर दिक्कत ये है कि ये फॉर्मूला अब आपको ओमिटेड है। तो ये ओमिटेड है मतलब ये सम ओमिटेड है आपके लिए। तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था, दैट इज नॉट नेसेसरी। ये आपका रिड्यूस सिलेबस में चला गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जीएसटी से रिलेटेड था, ये भी ओमिटेड है, सो वी स्किप दिस। ये वाला भी किससे रिलेटेड था? मीन मीडियन मोड यानी स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है, वो भी ओमिटेड है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो था, इसके तीनों सम जो जुलाई 2020 का था, वो आपके काम का एक भी नहीं है। फिर आते हैं इसका जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होता है, ओपन एंडेड, उस पर आते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, ये आपके सिलेबस में है। लेट अस डू दैट। यहां पर बच्चों आपको दिख सकता है कि एक डाइस है, उस डाइस में नंबर्स की बजाय A, B, C, D, E और O है। अ डाई इज रोल्ड वंस। तो पहली बात, हम लोग इसका सैंपल लिखेंगे। डाई का मतलब क्या होता है भाई आनंद? डाई का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं हम? पासा, राइट? तो हम लोग लिखेंगे डाई इज रोल्ड वंस। जब डाई को एक बार रोल किया तो एस में क्या आएगा? अब 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, क्या आएगा आनंद? इसमें सर A ए, B बी, C डी, D ई और O। और ओ आएगा। यानी कि नंबर ऑफ एस कितना है? 6 है। 6। ओके, अब क्या कह रहा है? एक इवेंट एम है, इवेंट एम है जो कहता है कि इंग्लिश वोवेल आना चाहिए। वोवेल मतलब क्या? स्वर। AEIOU। हाँ, यही होते हैं इंग्लिश वोवेल्स। तो बच्चों हमेशा एक सेंटेंस में पहले तो आप कंडीशन लिखो, और अब इंग्लिश वोवेल इसमें से क्या क्या है पहचान के बताओ आनंद। A ए है, E ई है और ओ O है, राइट? यानी कि नंबर ऑफ एम क्या हुआ? 3। 3 हुआ। अब क्वेश्चन आस्क अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑल्सो। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? क्या है फॉर्मूला? P ऑफ M इज इक्वल Probability टू M नंबर ऑफ number of M अपॉन नंबर number ऑफ of S। S। यानी कि 3 अपॉन 6, यानी कि 3 1 जा 3 2 जा, ये आएगा 1 अपॉन 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ध्यान रखना बच्चों एग्जाम में आप ये मत भूलना, आपको लास्ट आंसर लिखना है। Therefore, the probability of event M that English vowel appears on the upper face is 1 upon 2।
ऐसे कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना बहुत जरूरी है। हिंदी में कैसे लिखोगे? इसलिए घटना M, इंग्लिश स्वर प्राप्त करने की घटना, वो है 1/2। मतलब जो भी आपका बच्चा जैसा क्वेश्चन पूछा रहेगा अकॉर्डिंगली कंप्लीट। वर्ड प्रॉब्लम है तो उसका एक सेंटेंस में आंसर होना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया आनंद? हाँ सर। आपको कुछ पूछना है और इसमें? नहीं सर। ठीक है, सर फाइन। हाँ, इसमें बोलो ना, बोलो एक ना। ऐसा था कि सर कोई वर्ड 2 बार रिपीट हुआ रहेगा तो सर 2 बार लिखेंगे ना? हाँ, जैसे अगर इसमें ए 2 बार आया रहता तो हमें 2 बार ए लिखना पड़ता। करेक्ट पूछा आपने, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये ओपन एंडेड सम कहलाते हैं। ओपन एंडेड सम क्या होता है, मैं आपको इससे पहले हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाइए, वन लीनियर इक्वेशन, एक रेखीय समीकरण बनाना है, इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें 2 चरांक हो। 2 वेरिएबल मतलब क्या? x और y। अपने मर्जी से बनाना है। फिर क्या बोल रहा है? ऑब्टेन अनदर इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग ओनली द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। बोल रहा है कि जो वेरिएबल है सिर्फ उसके जो गुणांक हैं, यानी कि जैसे कोई नंबर है 5 6, तो 6 5 करो और फिर उस वेरिएबल्स का वैल्यूज निकालो। तो ये कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनाना है बच्चों, ध्यान रखना। सिर्फ बोल रहा है एक लीनियर इक्वेशन बनाओ। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो, देखो बनाते वक्त भी थोड़ा सेंसिबल बनाओगे तो अच्छा रहेगा। जैसे थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 3। अपनी मर्जी से सोच लो। तो अगर मैं 5x प्लस 3y ले लूं या 2y ले लूं या जो भी समझो, 5x प्लस 3y ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? 5 इंटू 2 और 3 इंटू 3। सही है ना बच्चा? x का वैल्यू y का वैल्यू, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, कितना आएगा? 19। 19। और अगर मैं इसका अदला बदली कर लूं, अदला बदली मतलब अगर मैं 3x प्लस 5y ले लूं तो क्या होगा? 3 इंटू 2, क्योंकि x का वैल्यू मुझे 2 ही लिखना है हाँ और सर। y का वैल्यू क्या लेना है? 3। 3। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, तो 16, 15 प्लस 6 कितना हुआ? 21। 21 हुआ। यानी अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो 21 आएगा। तो आपने ये काम रफ वर्क में करना है। आपके रफ वर्क में पहले से ये पता लगा लेना है और यहां पर श्यानपट्टी करनी है और यहां पर ऐसे दिखाना है जैसे आप अपनी मर्जी से लिख रहे हो। उसने कहा कि दो एक एक कोई लीनियर इक्वेशन बना दो, तो मैंने क्या बना दिया? लेट फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 19। ये मैंने पहला इक्वेशन बना लिया, ठीक है। और अब मैं सेकेंड इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन भी मुझे आइडिया है, मुझे इसको इंटरचेंज, क्वेश्चन में बोला था हाँ इंटरचेंज करके बनाना है। तो जब मैं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21 ले लेता हूं, इक्वेशन नंबर 2। अब आप सोच सकते हो कि सर क्या हर बार मुझे 19 और 21 लेना है? तो ऐसी बात नहीं है। हाँ। देखिए जब, हाँ जब यहां पर आप इमेजिन करते हो उसके हिसाब से आपका आंसर आ रहा है ना। सपोज आपने x10 इमेजिन किया होता, इसको 15 इमेजिन किया होता, तो ये दूसरा कुछ आता, राइट। हाँ सर। इंटरचेंजिंग के लिए आप कोई और नंबर चूज कर सकते थे। तो ये तो हो गया रफ वर्क। रफ वर्क को अब मुझे रफ करना पड़ेगा पहली बात, नहीं तो मेरे बोर्ड पे रह जाएगा। तो ये चीजें मैं पहले रफ कर देता हूं।
आज सुबह मैं रफ करने गया था तो मेरा पीसी हैंग हो गया था। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा रफ हो जाएगा और पीसी हैंग नहीं होगा। वैसे भी इस ईयर का ये लास्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा। रफ तो हो रहा है, सब बढ़िया है। चलिए, एक ऑप्शन होता है कि मैं सारा का सारा इंक रफ कर दूं, बट उससे क्या होगा कि हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो ये चलो सक्सेसफुली हमने रफ कर लिया। अब करना क्या है बच्चों, आगे का काम क्या है? आपने बड़े होशियारी से इक्वेशन बना लिया, अब आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो बच्चा 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 आनंद, क्या करना होता है इसमें? जब इंटरचेंज होता है, अदला बदली होता है, तो हमें करना क्या होता है? आनंद, यू रिमेम्बर दैट? ठीक है, मेरे ख्याल से आनंद कहीं बिजी हो गया है। हम कंटिन्यू करते हैं। हमें क्या करना होगा कि जैसे ये अदला बदली है, इंटरचेंज है, 5 और 3, 3 और 5 है, तो इसे हमें एक बार ऐड करना होता है, एक बार बट सब्ट्रैक्ट करना होता है, और एक फिर ऐड बार करना। ऐड करना होता है। ऐसा ये मेथड होता है। तो अब हमें पहले क्या कर लेना चाहिए? ऐड कर लेना चाहिए। सो ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 19। हालांकि बच्चों कंपैरेटिवली इसका फर्स्ट क्वेश्चन इजी आया था, तो एग्जाम में आप इजी क्वेश्चन चूज करना सीखो। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21, ये हमने सॉल्व कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड किया तो क्या आ जाएगा? 8x प्लस 8y इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है आनंद? 9 1 10, 2 1 3 और 1 4, 40। 40 तो 8 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। 40 सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 अपॉन 8, 8 यानी कि 8 फाइजा 40। तो 40 हो गया ये x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 5। ये हमारे लिए नया इक्वेशन हो गया, सपोज नंबर 3। 3। अब भैया अगला काम करेंगे। अगला काम में क्या करना होगा? हमें हमें अब सब्ट्रैक्ट करना होगा। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट। अब हम ले लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को घटाने पर। तो क्या करेंगे? मैं जानबूझ के बड़ा वाला ऊपर या ऐसा कुछ कर सकता हूँ, या सिंपल लिखता हूँ, जैसा है वैसे लिखता हूँ। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 19, नंबर 1। और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, सावधानी से। इसके साइन चेंज होंगे। 5 में से 3 गया तो 2x माइनस 2y, और ये कितना आ जाएगा? -2। 2 कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, ये कट गया और हमें मिल गया कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों हमारे पास है x प्लस वाई, हमारे पास है x माइनस वाई, तो हमारा आखिरी स्टेप क्या बचा? ऐड। ऐड करें। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 and 4. So 3 and 4, x plus y is equal to 5,
इक्वेशन नंबर 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। 4 अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, ये आ गया 2x इज इक्वल टू 4 5 - 1 कितना हुआ 4। तो देयरफॉर यहाँ पर मैं कर देता हूं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 4। अब क्या करना चाहिए, पुट x इज इक्वल टू 2 इन, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, पॉजिटिव वाले में रख देते हैं, इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या कहता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा थर्ड, यानी कि 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू 3। तो बच्चों यही कंसीडर करा था ना हमने, जो हमने सोच के किया था वही इक्वेशन का आंसर आ गया। हाँ सर। अगर अगर समझदारी से इक्वेशन बनाओगे तो फंसोगे नहीं। आप चाहते तो इसको मनमानी लिख सकते थे, मनमानी कुछ भी लिख देते थे, लेकिन तब आप प्रॉब्लम में आ जाते, तब आंसर फ्रैक्शन में आता, डेसिमल में आता, आप परेशान हो जाते। इसलिए क्या करो कि साइड में रफ वर्क कर लो और रफ वर्क करके फिर जो फाइनलाइज होता है वो लिखो। मैंने वैसे भी आप लोगों से कहा है कि जो सम है उसको आपको 15 मिनट देने हैं। खैर, हमारा ये जो जुलाई 2020 था, ये वाला पेपर पूरा हो गया है बच्चों। तो अब थोड़ी देर के बाद मैं आनंद के साथ फिर लौटूंगा और हम 19 के मार्च 19 और हाँ, जो हमारा जुलाई 19 है वो भी पेपर आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक पढ़िए बच्चों, शुभ रात्रि, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। आनंद फिर से ज्वाइन होना आप। बाय सर।